अब देखेगा बेटा तुम। चलो हाँ तो सर। हम क्या देख रहे थे? हम अत्र तत्र देख रहे थे, अत्र और तत्र। अब दिख रहा है? हाँ सर। तो बेटा अगर देखा जाए तो अत्र का खुद का अपना मतलब है, तत्र का अपना मतलब है, और दोनों का मिलकर कंबाइन एक अलग मतलब बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अत्र। अत्र का मतलब बिल्कुल आसान है, वह है यहां। अंग्रेजी में कहा जाए तो हियर। और दूसरा है तत्र। तत्र यानी वहां, यानी देयर। ठीक। अब इन दोनों का अगर मैं वाक्य में प्रयोग दिखाऊं तुम्हें, तो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव है ये। जैसे कि मान लिया जाए कि ये देखो, ये मैं हूं, मान लो। हालांकि मैं नहीं हूं ये, लेकिन हूं। और मेरे पास एक यहाँ फल है, ठीक, या आम का फल है। और यहाँ पर कहीं तो भी एक फूल है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फूल बना रहा हूं, कमल का फूल है ये। ठीक। तो देखो ये क्या है? फलम अस्ति। इसको मैं ऐसा कहूंगा, फलम अस्ति, फल है। और यहाँ पर क्या है? ये पुष्पम अस्ति। देखो, फलम अस्ति फल है, पुष्पम अस्ति फूल है। लेकिन अब सवाल यह है कि कहाँ है? तो जो मुझसे नजदीक है उसके लिए मैं कहूंगा अत्र। अत्र फलम अस्ति, यहाँ फल है। और जो दूर है उसके लिए मैं कहूंगा तत्र। तत्र पुष्पम अस्ति। तो दोनों के बीच में जो अंतर है, क्या तुम्हें समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। अत्र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो चीज नजदीक है उनको दिखाने के लिए। अत्र फलम अस्ति, तत्र पुष्पम अस्ति। यहाँ फल है, वहां फूल है। Here is the fruit and there is the flower। इसी तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ अत्र और तत्र, इन दोनों का अलग अलग रूप से मतलब। अब हमारी परीक्षा में, हमारे पाठ्यक्रम में जो अत्र और तत्र है, ये इन दोनों का कंबाइन यूज दिया गया है। कंबाइन में, तो कंबाइन में अगर इन दोनों को हम एकत्रित करेंगे, तो एकत्रित करने के बाद इनका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है, किंचित अलग हो जाता है। मैं तुम्हें वो दिखाता हूं। अब अत्र तत्र का एकत्रित मीनिंग, इन दोनों को अगर मैंने ऐसा लिया, अत्र तत्र, तो इसका अंग्रेजी में या हिंदी में अर्थ बनता है यहां वहां। यहां वहां। अंग्रेजी में कहूं तो हियर एंड देयर। हियर एंड देयर। अब ये कैसे हैं? तो हम एक वाक्य से समझते हैं। बालक यहां वहां घूमता है। कोई एक लड़का है, कोई बच्चा है, तो यहां वहां घूम रहा है। अब इस ही का अगर मैं अंग्रेजी तर्जुमा करूं, तो अंग्रेजी में यही वाक्य बनेगा, अ बॉय wanders here and there। अब इसी चीज को संस्कृत में करने के लिए हम कैसे बोलेंगे? बालक को संस्कृत में बालक ही कहते हैं, तो बालकः। अब ये वाला जो है हमारा क्रियापद घूमता है, तो घूमने के लिए संस्कृत में भ्रमति क्रियापद है, बालकः भ्रमति। बालक घूमता है। अब कहाँ घूमता है? तो यहाँ वहां, इधर उधर। इधर उधर भी बोल सकते हैं हम उसको, इधर उधर घूमता है, हियर एंड देयर, वंडर्स हियर एंड देयर। तो यहाँ पर आएगा अत्र तत्र। तो
तो ये इस्तेमाल होता है अत्र और तत्र दोनों का कंबाइन में, यानी एक साथ। तो बालकः अत्र तत्र भ्रमति। भूमि, तुम्हें समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो क्या तुम इसी तरह से अत्र तत्र का मुझे एक और उदाहरण दे सकते हो खुद से? संस्कृत में करने की कोशिश करो, अगर संस्कृत में नहीं आया तो हिंदी में करो, हम संस्कृत में अनुवाद कर लेंगे उसका। बालिका अत्र तत्र पश्यति। हाँ, बिल्कुल सही, तुमने मुझे वाक्य दिया। बालिका बालिका अत्र तत्र पश्यति। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा बेटा? बालिका यहाँ वहाँ देखती है। बिल्कुल सही है। एक और उदाहरण दो इसी चीज का। सर कूदने को क्या बोलते हैं संस्कृत में? हाँ, उसके लिए क्रियापद है कूर्दते। रामः अत्र तत्र कूर्दति ते। बेटा, राम की जगह पर वानर बोलते तो बहुत अच्छा होता। वानरः। वानरः अत्र तत्र कूर्दते, ये आत्मनेपद का क्रियापद है, इसलिए ते लगा। वानरः अत्र तत्र कूर्दते। तो बेटा, क्या तुम्हें समझ में आ गया अत्र तत्र का अर्थ क्या है, किस तरह से इसका प्रयोग होता है? तो हाँ सर। चलो, बहुत बढ़िया बात है।